एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको वेरिएबल का टाइप चेक करना है, मतलब उसका डेटा टाइप चेक करना है पाइथन के अंदर, तो आप कैसे करोगे। तो अभी तक हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया था और सारी वेरियस ऑप्शंस देख लिए थे कि डेटा टाइप विदाउट यूजिंग डेटा टाइप हम किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। बट इन सम सिचुएशन हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा है। ठीक है, अभी वो कैसे हम पता करेंगे। तो जैसे अभी मेरे ये एग्जांपल मैं पहले वीडियो में लिया था। सपोज करो मुझे ये वाला जो स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग करके जो वेरिएबल है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप समझना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टाइप करूँगा टाइप, उस ब्रैकेट के अंदर माई स्ट्रिंग। तो टाइप करके एक फंक्शन है पाइथन के अंदर प्री डिफाइन, वो फंक्शन इनपुट लेता है आपका वेरिएबल। ओके, और रिटर्न दिखाता है उसका डेटा टाइप। ओके, क्लास str। क्लास str मतलब ये एक स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास के डेटा टाइप से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई एक इंटीजर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मेरा एक पहला वेरिएबल था माई वैर करके, अगर वो मैं इसके अंदर डालता हूँ, इट विल शो मी क्लास int। अभी एक मेरा दूसरा लिस्ट था, ठीक है, तो वो लिस्ट अगर मैं चेक करूँ तो मुझे क्या रिजल्ट देगा, माई लिस्ट, क्लास लिस्ट। ओके, ये हो गया एक सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस तरीके का डेटा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेटा बेसिकली टाइप। अभी इसी चीज़ को आप वेरिएबल्स को भी डिफाइन करते समय यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेंज करके ये है, डेटा टाइप है। तो रेंज करके डेटा टाइप क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो x इज इक्वल टू रेंज 6। ओके, अगर मैं x को अभी प्रिंट करूँ तो मुझे 0,6 करके ये एक रेंज बता देगा। तो रेंज मतलब जैसे आप फॉर लूप या फॉर ईच लूप वगैरह रन करते हो और उसके अंदर आप एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फिर उसके बाद में एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू द काउंट, और एक लिमिट आप रखते हो और फिर उसके बाद में प्लस 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 करते रहते हो। ठीक है, अभी यही सेम चीज़ रेंज वाला जो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है वो आपको बाय डिफॉल्ट करके दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी गिव एन एग्जांपल। x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर मैं फिर से इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ एंड इफ आई एम प्रिंटिंग अगेन, तो ये ऑटोमेटिकली इसका पहली बात तो वैल्यू चेंज हो गया। पाइथन के अंदर वैल्यूज़ चेंज करना इजी है, मतलब अगर मैं रेंज डिफाइन कर रहा हूँ x को, उसके बाद में अगर मैं उसको सिंपल एक इंटीजर में डिफाइन कर दूँ तो वो पूरा वैल्यू उसका वाइप आउट हो गया और रीसेट हो गया। ठीक है, बट अभी मैं इसको फिर से अगर रेंज करके डिफाइन करूँ जिसके अंदर मैं 10 डाल दूँ एंड इफ आई टाइप इट अगेन, तो मुझे 0 से लेकर 10 तक का दिखा देगा। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल फंडा। अभी इसको यूज़ किस तरीके से करना है, तो वो करने के लिए वो कैसे यूज़ करते हैं वो समझने के लिए अपने को पहले लूपिंग वाला मैकेनिज्म समझना पड़ेगा पाइथन के अंदर। तो वहाँ पर हम बाद के वीडियो में, अगले वीडियोज़ में पहुँच जाएंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो ये तो हो गया रेंज वाला एक फंक्शन जिसकी मदद से आप रेंज एक डिफाइन कर सकते हो। इन शॉर्ट ये अभी तक आप समझ के चलो। पहली बात, कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं क्रिएट करते, पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किस तरीके से हम टाइप्स देखते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन में चीज़ें अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी तो भी समझने में दिक्कत आता है। तो इसकी वजह से कभी कभी लोगों को ये पाइथन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि अरे ये वेरिएबल का डेटा टाइप कहाँ पर है, या फिर इसको डिफाइन किस तरीके से करना है और इसको यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, आपको बस एक सिंपल कंसेप्ट दिमाग में रखना है एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ पाइथन। तो पाइथन कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, काफ़ी इजी टू लर्न वाला लैंग्वेज है। सो यहाँ पर मैं अभी वेरिएबल का जो टाइप वाला एक कंसेप्ट बताया आपको कि वेरिएबल अगर आप कोई भी वेरिएबल ले लो उसका आपको अगर टाइप जानना है तो सिंपल एक टाइप करके फंक्शन है, उसके अंदर आप वेरिएबल को पास कर दो, वो आपको बता देगा कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, रेंज है या कुछ भी। अच्छा, रेंज वाला एग्जांपल मैंने अभी तक दिया नहीं, तो वो भी दे देता हूँ कि ये रेंज करके एक अलग डेटा टाइप है। सो यहाँ पर मैं अगर टाइप इज इक्वल टू, सॉरी, टाइप के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं अगर डाल दूँ एक्स करके जो वेरिएबल था मेरा ये रेंज करके, तो यहाँ पर मेरे को रेंज करके बता देगा। दैट इज सिंपल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी तक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और डेटा टाइप किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग टाइप फंक्शन वो अभी तक देखा है, और प्रिंट फंक्शन एक देखा है।
तो अगले वीडियो में हम एक नंबर्स वाला कंसेप्ट देखेंगे पहली बात। तो डेटा टाइप तो अभी तक हमने समझ लिया, एक नंबर्स वाला कंसेप्ट है। नंबर्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके के नंबर्स यहाँ पर पाइथन में सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो काफ़ी जगह पे हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, वो ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा क्विकली, एंड देन विल मूव ऑन टू द अदर एडवांस टॉपिक्स। तो थोड़े थोड़े करके हम एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे। सो अभी ये वाले पूरे कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए, एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, सो दैट किसी अगर पाइथन लर्नर है, कोई पाइथन सीखना चाहता है तो उसको ये हेल्पफुल हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।